एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th चैप्टर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप लेके दोस्तों मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर क्या क्या है और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी केस स्टडी भी आपको कराऊंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। पार्टनरशिप का मीनिंग आ चुका है दोस्तों आपके सामने। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है दो लोग या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो सब लोग एक दूसरे के साथ सहमत हैं कि हम लोग मिलकर एक बिजनेस चलाएंगे और इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम सारे के सारे लोग इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, इक्वली या एग्रीड रेशो में भी बांट सकते हैं, आपस सहमति के हिसाब से भी ज्यादा कम मुनाफा ले सकते हैं, लेना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और सबसे बड़ी खासियत यह है पार्टनरशिप की कि अगर उनमें से सिर्फ एक इंसान सबके भी हाथ पे बिजनेस चलाना चाहे तो वो भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है, राम श्याम मोहन सोहन एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हुए। ठीक है, श्याम सोहन और मोहन का बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा सेट है, राम का बिजनेस सेट नहीं है। ठीक है, तो सबने सहमति के साथ ये बोला कि सारा बिजनेस कौन देखेगा, राम देखेगा। सबने पैसा लगा दिया अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल है। लेकिन बिजनेस चलाने की सारी जिम्मेदारी किसकी है, राम की है। और राम को ये बिजनेस चलाने के लिए प्रति महीना सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपए महीने की। जो प्रॉफिट है वो तो सब में इक्वल बटेगा, लेकिन राम को 10,000 रुपीज पर मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है इस बिजनेस को चलाने के लिए। हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खासियत है, इस फीचर को हम कह के चलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी फीचर है कि अगर एक इंसान सबके बिहाफ पर एक्ट करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रख के चलेंगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को बनाना बहुत आसान है, दो लोग चाहिए, मिनिमम दो लोग चाहिए, दो से ज्यादा ही हो बस, और कुछ नहीं। दो या दो से ज्यादा लोग हों और दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हों कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस चलाएंगे और इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम लोग दोनों मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। लायबिलिटी की बात करूं दोस्तों तो पार्टनरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, इन अ केस आपकी पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो जाता है तो आपके पर्सनल एसेट भी यूज करे जाएंगे लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। एग्जांपल लेके चलते हैं, आप लोगों ने 10-10 लाख रुपए से पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ठीक है, और आपकी फर्म को नुकसान हो गया पूरे 1 करोड़ रुपए का, तो वो 10-10 लाख जो आपने लगाए थे वो तो डूब ही गए। ठीक है, इसके अलावा 60 लाख रुपीस, 1 करोड़ में से 40 लाख तो चलेगा आपके, 60 लाख रुपीस आप सभी लोगों ने मिलकर और देने हैं लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कहीं से भी लाओ, आई डोंट केयर। आपको पर्सनल एसेट बेचने पड़ेंगे, अपना सोना, अपना मकान, कुछ भी बेचना पड़ेगा, लेकिन आपको लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। रिस्क बियरिंग की बात करूं, भाई सीधी सी बात है, मान लेते हैं जितने ज्यादा लोग पार्टनर होंगे उतना ज्यादा रिस्क कम होता चला जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए एक फर्म को 1 लाख का नुकसान हो गया, 10 पार्टनर थे, 1 लाख को 10 से डिवाइड करा, बचा 10-10 हजार रुपए का पर पार्टनर को नुकसान हुआ। 10 हजार का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करूं, सब लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जो भी हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा फैक्टर है, ये वाला करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जिस साइड भी ज्यादा ओपिनियन रहते हैं उस बात को फाइनलाइज कर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है जिसका नाम है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। मान लीजिए 4 पार्टनर मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, ABCD, डी की डेथ हो गई तो ABC अगर चाहें तो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस उन्हें अपनी पार्टनरशिप को री रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो वैसे ही चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है, सब चलता है। पार्टनरशिप की खासियत है, सब चलता है दोस्तों। अगला आता है मेंबरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स की जो संख्या होती है दोस्तों मिनिमम 2 है, ठीक है, और मैक्सिमम 50 है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग
लॉ से पूछ के तो मैं 100 तक एक्सटेंड कर सकता हूं। वैसे मेंबर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 है, लेकिन इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करे जा सकते हैं स्पेशल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। कहां तक? पूरे 100 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 तक ले जाना हो ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट मेरा जो सबसे कॉमन है, जिसका नाम म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कहता है कि पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी, मतलब मालिक भी हैं और काम करने वाले भी हैं। वो काम भी करेंगे और मालिक भी हैं, तो वो दोनों रोल प्ले करेगा। और अगर चाहे एक इंसान एजेंट का रोल या काम करने वाले इंसान का रोल प्ले करना चाहे तो कर सकता है। वो सबके बिहाफ पर, आई रिपीट, सबके बिहाफ पर काम कर सकता है। उसको प्रॉफिट का थोड़ा सा शेयर एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा या फिर उसकी मंथली सैलरी डिसाइड कर दी जाएगी। अगर वो इंसान सबके बिहाफ पे एक्ट करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप की। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप दोस्तों मैं 2 बेसिस पे डिवाइड करता हूं, एक ड्यूरेशन के बेस पर और एक लायबिलिटी के बेस पे। ड्यूरेशन लायबिलिटी, ड्यूरेशन लायबिलिटी, ड्यूरेशन लायबिलिटी, 2 बेसिस पे पार्टनरशिप को बांटता हूं। सबसे पहले बात करूं ड्यूरेशन के बेस पर, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले का नाम है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के बारे में मैं कहता हूं कि जब तक चली तब तक चली, वरना सब अपनी अपनी गली। मतलब क्या है इसका? जब तक चली तब तक चली, वरना सब अपनी अपनी गली। वाओ नाइस। इसका मतलब है आपने अपनी इच्छा अनुसार पार्टनरशिप जोड़ी है, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार पार्टनरशिप में एंटर हुए हो। जब तक आपकी निपटी है सारे पार्टनर्स के साथ निभा लो, अगर नहीं निपटी वापस चले जाओ भाई, ब्रेक कर दो पार्टनरशिप को, वहीं खत्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। अपनी इच्छा अनुसार पार्टनर बने हैं, जिस दिन इच्छा खत्म उस दिन खेल खत्म। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, खत्म। दूसरी आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही है। मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी। जिस दिन वो प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप उसी दिन खत्म हो गई। एग्जांपल लेके चलते हैं, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी और XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन हुई एक पुल के प्रोजेक्ट के लिए या एक हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए। दोनों ने कोलैबोरेशन करा और ये प्रोजेक्ट है पूरे 1 साल का। तो एबीसी और XYZ पार्टनर हैं पूरे 1 साल के लिए। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हाईवे का या कोई भी पुल का, ब्रिज का, जो भी प्रोजेक्ट है, जिस दिन वो प्रोजेक्ट खत्म उस दिन ये पार्टनरशिप खत्म। उसके बाद एबीसी और XYZ एक दूसरे को नहीं जानते, बात नहीं करेंगे, ठीक है, खत्म हो गई, खत्म हो गई। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं दोस्तों ऐसी पार्टनरशिप जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक चलती है या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करी जाती है। ऐसी पार्टनरशिप को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है हमारे लायबिलिटी के बेस पर। 2 तरह की होती है लायबिलिटी के बेस पे पार्टनरशिप। हमारी होती है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप आपकी बड़ी सिंपल सी पार्टनरशिप है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सबके सब मेंबर्स की, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। सबके सब लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रखते हैं। ऐसी पार्टनरशिप को हम लोग कह के चलते हैं जनरल पार्टनरशिप। और ऐसी पार्टनरशिप के अंदर सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब पर्सनल एसेट यूज करे जाएंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। इसका मतलब है अगर बाय चांस बिजनेस की देनदारी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको पर्सनल एसेट बेच के भी उसको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी नहीं, आपको कराना है करा लो, नहीं कराना ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लिमिटेड पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। इस पार्टनरशिप की खासियत क्या है? इसमें एक मेंबर की, एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड और बाकी सबकी होती है लिमिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक्टिव मेंबर का मतलब जिसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी दे रखी है। मान के चलते हैं 4 ABCD 4 पार्टनर है, ठीक है। ए को हमने एक्टिव पार्टनर बनाया कि भैया आपको ही देखना है सब कुछ, BCD के पास टाइम ही नहीं है कुछ देखने का, वो बहुत बिजी है, तो ए की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने लिखवा दिया कि भाई देख बिजनेस तू चला रहा है, सब प्रॉफिट होगा वो तेरी वजह से होगा, सब लॉस होगा वो तेरी वजह से होगा, ठीक है। हम प्रॉफिट का तेरे को एक्स्ट्रा हिस्सा देने को तैयार है, लेकिन लॉस के टाइम में हमारी कंडीशन है कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड ही रखना। जितना हमने लगा रखा है अगर उतना डूबता है तो हमें कोई एतराज नहीं, इसके अलावा हम अपनी जेब से एक पैसा भी डालने वाले नहीं है। अगर डूब गया तो सब आप ही सेटल करोगे, आप इस फर्म के एक्टिव पार्टनर हो। इनमें क्या होता है, पार्टनरशिप
एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा जाता है कि ए एक्टिव पार्टनर रहेगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होने वाली है। अगर भविष्य में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी सारी भरपाई करने की जिम्मेदारी ए की होगी पर्सनली। बाकी सब सिर्फ उतने हिस्से के लिए जिम्मेदार है जितना उन्होंने लगा रखा है। मान लीजिए सब पार्टनर 10-10 लाख लगा रखे हैं और नुकसान हो गया 60-70 लाख का, तो बी सी डी के तो 10-10 लाख ही डूबेंगे, बाकी जितना भी बचेगा 20, 30, 40, 50 जो भी डलेगा वो सबका सब किसको कंट्रीब्यूट करना है? ए को। तो ए की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड और बाकी बी सी डी की लायबिलिटी होगी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जितना पैसा उन्होंने लगा रखा है वो बस उतने का ही नुकसान सहन करेंगे, उससे ज्यादा नुकसान सहन करने वाले नहीं है। जबकि ए एक्टिव पार्टनर है, वो सब कुछ कर रहा है, वो प्रॉफिट भी ले रहा है एक्स्ट्रा, वो प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो सारा मैनेजमेंट भी देख रहा है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है क्योंकि सब कुछ कर तो ए ही रहा है। बीसीडी ने तो कुछ करा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया था। तो ए की जिम्मेदारी है, सब नुकसान कौन सहन करेगा? ए सहन करेगा। और ऐसी पार्टनरशिप की सबसे ज्यादा जरूरी है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन में सब कुछ लिखवा लेना भाई, छुपाना कुछ ना, क्योंकि बाद में लड़ाई हो इसी बात पे कि नहीं मैं नहीं देता हिस्सा, ये सब लड़ाई हो अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटर है एक ही बारी टेंशन खत्म, सब कुछ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ केस स्टडीज की, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दैट सुमन एंड सुहानी आर रेफरिंग टू। सुमन और सुहानी के बीच में कोई पार्टनरशिप है, कौन सी है हम पहचानते हैं दोस्तों। Seema, Suman and Sohani become good friends while pursuing a fashion designing course from Premier Institute in Delhi. Seema expressed her desire to start a business in partnership with Suman and Sohani after completing their course. Suman and Sohani rarely agreed to the proposal but at the same time expressed their desire to join Seema in business only on the condition that the liability will be limited in the business. ओहो, वो कहना चाह रही है, सीमा सुहानी कहनी चाह रही है कि भाई उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब बिजनेस में तो हम एंटर होंगे, पार्टनर तो हम बनेंगे, लेकिन हमारी लायबिलिटी को लिमिटेड ही रखना। तो ये कौन सी है, कौन सी हो सकती है जिसमें इंसान की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है दोस्तों। तो इस पार्टनरशिप का नाम ही क्या है दोस्तों? लिमिटेड पार्टनरशिप। ये लायबिलिटी के बेस पर होती है। लायबिलिटी के बेस पर दो तरह की पार्टनरशिप मैंने आपको बताई, एक जनरल और एक लिमिटेड। जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड करी जाए, रेस्ट्रिक्ट करी जाए कि बस मेरे को लिमिटेड ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए नहीं, ऐसी पार्टनरशिप को दोस्तों हम लोग लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाउ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द बेस ऑफ लायबिलिटी। जनरल और लिमिटेड में क्या फर्क है आपको पता है। जनरल में सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जनरल का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता, जबकि लिमिटेड के अंदर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबके लिमिटेड और इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। ध्यान रख के चलेंगे। डिफरेंस आप देख सकते हैं, रीड करके भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। मिस्टर राकेश गुप्ता एंड मिस्टर अंश खान आर वेल नोन बिल्डर्स इन नोएडा। दे एंटर इनटू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ NRI रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन ग्रेटर नोएडा। भाई एक बिल्डिंग बनाने के लिए जुड़े हैं, तो ये होगी दोस्तों हमारी कौन सी पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ध्यान रख के चलेंगे, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही हो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस अबव। कुसुम कुणाल आर टू फर्स्ट कजन्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री कोर्स, ठीक है, इन लॉ। कुसुम विशेस टू स्टार्ट अ लॉ फर्म जॉइंटली। हाउएवर कुणाल शेयर्स विद करण दैट ही प्लान्स टू गो अब्रॉड आफ्टर 3 years टू परस्यू अ मास्टर कोर्स इन लॉ। Therefore, their partnership can exist only for 3 years. कुसुम agrees with कुणाल discussion. भाई देखो, कुसुम कुणाल पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन कुणाल ने कह दिया कि भाई देखो मेरे को ना 3 साल के बाद जाना है बाहर अब्रॉड, ठीक है, तो 3 साल तक चला लो, उसके बाद खत्म। आपको बताना कौन से टाइप की पार्टनरशिप है भाई, जिसमें टाइम पीरियड मेंशन कर दें, ऐसी पार्टनरशिप को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जिसमें टाइम पीरियड या जिसमें प्रोजेक्ट मेंशन कर दूं, ऐसी पार्टनरशिप को दोस्तों मैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहता हूं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और इसका जो ड्यूरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ही करी जाती है। और ये दो तरह की होती है, या तो पार्टनरशिप एट विल या पार्टनरशिप पर्टिकुलर वाली। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये थे कुछ केस स्टडी से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर, और साथ में कराऊंगा उसकी शानदार जानदार लाजवाब केस स्टडीज भी दोस्तों। सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस को दोस्तों। ऑल द बेस्ट।